निशान। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की है, जहां गणेश विसर्जन यात्रा को निशाना बनाया गया। जैसे ही गणेश विसर्जन की यात्रा मुस्लिम आबादी वाले इलाके कसौरा टोरी में घुसी, अमन और भाईचारे के दुश्मनों ने नफरती पत्थर बरसा दिए और तो और बाल्टी और लाठी डंडे लेकर शोभा यात्रा में शामिल भक्तों को मारने के लिए टूट पड़े। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो राजस्थान के भीलवाड़ा से सामने आई है। देखिए कैसे नफरती पत्थरबाजों ने शाहपुरा में एक धार्मिक शोभा यात्रा को निशाना बनाया, जिसके बाद पूरे भीलवाड़ा में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में तो हद ही हो गई। शनिवार रात को गणेश विसर्जन करके लौट रही महिला श्रद्धालुओं के साथ तो दूसरे समुदाय के युवकों ने छेड़खानी तक की और आरोप है कि महिला की चेन तक लूट ली। हिंदू आस्था पर हमले की ये लिस्ट सिर्फ यही खत्म नहीं होती। लिस्ट इतनी लंबी है कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हिंदू ही टारगेट क्यों। देखिए 7 सितंबर को रतलाम में गणेश पंडाल पर पत्थर बरसाए गए। उसके 2 दिनों बाद 9 सितंबर को सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव हुआ। फिर लखनऊ में 10 सितंबर को घर में स्थापित किए गए गणेश प्रतिमा पर पत्थरबाजी हुई। फिर कर्नाटक के मांड्या में 11 सितंबर को गणेश विसर्जन यात्रा पर पत्थर फेंके गए। वहीं अब महोबा और शाहपुर में 14 सितंबर को हिंदुओं की धार्मिक शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया। पिछले 8-9 दिनों से शहर दर शहर पत्थरबाजी की जो घटनाएं सामने आई, उसमें टारगेट सिर्फ हिंदू है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत में हिंदुओं की धार्मिक आजादी खत्म हो गई है? क्या अपने देश में रहकर भी हिंदू अपने त्योहार नहीं मना सकते? आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें हिंदुओं के तीज त्योहारों से दिक्कत है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर धार्मिक आस्था पर नफरती पत्थर फेंकने का ऑर्डर कौन दे रहा है और हिंदुओं पर हमले के पीछे आखिर इनका क्या मकसद है? ये तमाम सवाल है जिन्हें आज भारत के 100 करोड़ हिंदू जानना चाहते हैं और इसका जवाब आज सामने आकर उन लोगों को देना होगा जिनकी हमेशा से शिकायत रहती है कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये नफरती पत्थर आखिर कौन चला रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर बात करें महोबा की तो वहां पर भी जो धार्मिक यात्रा निकाली जा रही थी उस पर पथराव किया गया और आरोप ये लगाया जा रहा है कि गणेश प्रतिमा पर ये पत्थर बरसाए गए हैं, जिसे लेकर नाराजगी लोगों की देखने को मिल रही है। कार्रवाई की मांग यहां पर हो रही है। देखिए सूरत के गणेश पंडाल पर चले पत्थर, फिर जयपुर के सांगनेर में गणेश पंडाल पर पथराव। अब महोबा में गणेश विसर्जन जुलूस पर हंगामा। ये तस्वीरें आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर वो कौन लोग हैं जो शहर दर शहर माहौल बिगाड़ने में लगे हैं। आप भी देखिए अमन और भाईचारे के इन दुश्मनों को, देखिए कैसे भक्तों पर हमला कर रहे हैं। पहचान लीजिए इन चेहरों को। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये यूपी के महोबा जिले की हैं और ये हंगामा गणेश विसर्जन जुलूस में हुआ, वो भी सिर्फ इस बात पर क्योंकि बप्पा का विसर्जन करने जा रहे भक्त डीजे की धुन पर नाच रहे थे और आतिशबाजी कर रंग गुलाल उड़ाकर बप्पा को विदा करने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन विसर्जन का जुलूस समुदाय विशेष की आबादी वाले मोहल्ले कसौरा टोरी से क्या निकला। अमन के दुश्मन तो एक्टिव हो गए। डीजे पर भगवान का गाना बजाना तो इन्हें इतना बुरा लगा कि बाल्टी, लाठी, डंडा, जिसे जो कुछ मिला वो उसे लेकर घरों से बाहर निकल आया और निहत्थे भक्तों पर हमला कर दिया। अमन के दुश्मनों ने बप्पा के भक्तों को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो उनके घरों के सामने डीजे पर भजन बजा रहे थे और आतिशबाजी कर रहे थे।
विसर्जन को देखते हुए इन्होंने अराजकता फैलाई है और हम लोगों के ऊपर पथराव किए हैं और ये पानी की बाल्टियाँ भी मारी हुई हैं। तो इन्हीं सब लोगों को, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बस हमारी कोतवाली अधीक्षक से यही वो है कि इन लोगों के ऊपर कष्ट कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमला सिर्फ भक्तों पर ही नहीं, भगवान गणेश की प्रतिमा पर भी हुआ, इसलिए भक्त भड़क गए। फिर क्या था, विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों ने भी हंगामा शुरू कर दिया और उन लोगों के घरों के सामने नारेबाजी शुरू कर दी जिन घरों से बप्पा की प्रतिमा के ऊपर पत्थर बरसाए गए थे। शांत नहीं हुआ, हिंदू संगठन बप्पा पर पत्थर बरसाए, उन्हें कड़ी सजा मिली। गणेशोत्सव के पर्व पर मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा था। मूर्ति विसर्जन में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। संबंधित कोतवाली में उसकी सूचना दी गई और यहाँ से आश्वासन मिला है कि जिन अराजक तत्वों ने इस प्रकार की कोई घटना की है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। पुलिस ने घटनास्थल पर तो किसी तरह मामला सुलझा दिया, लेकिन हिंदू संगठन के कार्यकर्ता कोतवाली में हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर भारी जुलूस में पटाखा फोड़ते समय दूसरे पक्ष के घर में पटाखा जाने से हल्का विवाद हो गया। दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। मौके पर मौजूद फोर्स ने तथा सूचना मिलते ही तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी अधिकारीगण ने दोनों पक्षों को समझा बुझा करके अलग कर दिया। जुलूस को सकुशल संपन्न करा दिया गया है। विसर्जन सकुशल संपन्न कराया जा चुका है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। मामला शांत होने के बाद पुलिस की मौजूदगी में गणेश विसर्जन कराया गया। कोई भी अराजकता माहौल खराब न कर सके। और अब बात देवभूमि हिमाचल की, जहां सजौली और इसी के साथ मंडी के बाद अब कुल्लू की जामा मस्जिद को लेकर के विवाद गहराते जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अवैध वहां पर अतिक्रमण किया गया, अवैध निर्माण किया गया और अब ऐसे में लोगों ने उन्हें अल्टीमेटम भी दे दिया कि अगर 30 सितंबर तक ये अवैध निर्माण नहीं गिराया जाता है तो एक बार फिर से विरोध करेंगे। हिंदू संगठन ये दावा कर रहा है कि कोई नक्शा पास नहीं होता है, एनओसी पास नहीं होता है और जो इमारत है वो बना दी जाती है। खास तौर पर ये जो 2 फ्लोर आपको ऊपर का नजर आ रहा है, इससे लेकर के विवाद जो है वो कुल्लू में इन दिनों छिड़ा हुआ है। शिमला की संजौली और मंडी के बाद हिंदू संगठनों ने कुल्लू के अखाड़ा बाजार में बनी जामा मस्जिद को अवैध रूप से बनाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि यह मस्जिद खादी ग्रामोद्योग की जमीन पर बनी है और इस अवैध निर्माण को जल्द से जल्द गिराया जाए। इसमें ऐसा है जी, 2017 से हम सरकार के साथ पत्राचार कर रहे थे, तो उसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने माना है कि ये जो मस्जिद बनी हुई है ये अवैध है और इसका नक्शा भी जो है वो पास नहीं हुआ है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि इसको पूरी तरह ध्वस्त किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मीनारें बनाई गई हैं, ये 100 फुट की मीनारें बनाई गई हैं, इसका जो बेस है वो बेस बिल्कुल नहीं है और ये घनी आबादी का क्षेत्र है। हमने पहले भी ये बोला कि ये भूकंप जोन में आता है, तो यहाँ पे जब कोई विरोध में ये कोई इंसिडेंट होगा, हजारों के इतना घनी का आबादी का क्षेत्र है, हजारों लोगों की क्षति हो सकती है। इसलिए हमने पहले भी विरोध किया है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई उचित कार्रवाई इसमें दिखाई नहीं दी। मस्जिद के इमाम नवाब हाशमी का कहना है कि ये जमीन मस्जिद की और वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है। मस्जिद लीगल है और इसका निर्माण भी लीगल है। ये अवैध नहीं है, ये वक्फ बोर्ड के अंडर में मस्जिद है और 32 साल से मैं यहाँ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। 32 साल से मस्जिद ही है। ये मस्जिद डॉक्यूमेंट्स में भी और नक्शा पास करा कर गवर्नमेंट से, टीसीपी से भी और ये म्यूनिसिपल कमेटी से भी नक्शा पास कराने के बाद ही ये काम शुरू किया था।